तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ओम। सर्वत्र ओम की ध्वनि गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है। मुझे ओम के अर्थ से अवगत कीजिए प्रभु। हम सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। इनमें ओम क्या है प्रभु? मुझे इसका अर्थ समझाइए। का शब्दार्थ नहीं, क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं। शब्द सृष्टि में और सृष्टि से बने, और ये वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, किंतु समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्दातीत है। इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई स्वप्न हो, कोई अपेक्षा ना हो, मन पूर्णतः शांत हो। स्मरण रहे विंध्या, ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता, न किया गया है, क्योंकि सृष्टि की निर्मिति ही ओम से हुई है। प्रभु क्षमा करें, किंतु सृष्टि के आरंभ में तो केवल त्रिदेव थे। त्रिदेव और ओम पृथक नहीं है, अभी तो ओम का उच्चार हम तीनों का उच्चार है। ओम के उच्चार से सभी त्रुटियां, मानसिक विकृतियां, हर बंधन का अंत हो सकता है। इसलिए हम तीनों से पूर्व ओम का उच्चार किया जाता है। सच्चे मन और एकाग्रता से यदि ओम का उच्चार किया जाए तो हम तीनों की अनुभूति एक साथ एक स्थान पर हो सकती है।